हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी हैप्पी राज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हैप्पी से, जो आज एक लड़की थेंजमुई को प्रपोज करने वाला था। लेकिन जब थेंजमुई वहाँ पर आती है और उसे पता चलता है कि हैप्पी उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो काफ़ी डर जाती है और हैप्पी को मना कर देती है। जो सुनकर हैप्पी भी काफ़ी हैरान था। यहाँ पर थेंजमुई हैप्पी को बताती है कि हैप्पी को तो वो भी बहुत पसंद करती है, हैप्पी काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। और उसका रीज़न है हैप्पी के पापा। जो सुनकर हैप्पी भी काफ़ी हैरान था। तेंजमुई कहती है कि वो हैप्पी की वाइफ तो बनना चाहती है, बट उसके पापा की बहू नहीं बनना चाहती। अब यहाँ पर हमें हैप्पी के पापा के बारे में बताया जाता है, जो कि एक स्कूल टीचर है और सब लोगों ने कत्तू मुत्तू कह के बुलाते हैं। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बच्चों को भी पनिशमेंट दिया करते थे, जिसकी वजह से बच्चों ने उनका नाम ये रखा था और ये नाम काफ़ी फेमस हो गया था और सब लोगों ने अभी इसी नाम से जानते थे। जिसके कुछ टाइम बाद जब हैप्पी पैदा हुआ, तो वो हैप्पी को देखकर काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि हैप्पी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिसके बाद वो हैप्पी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। मतलब हैप्पी और उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था। बट हैप्पी जब भी किसी लड़की को पसंद करता, तो किसी न किसी वजह से वो उससे दूर हो जाती और उसका मेन रीज़न होते उसके पापा। जैसे कि हैप्पी को स्कूल में एक लड़की पसंद थी और उसने उस लड़की से वादा किया कि वो बर्थडे के दिन उसे बहुत बड़ी चॉकलेट देगा। और हैप्पी ने अपने पापा से कहा कि उसे बर्थडे पर बहुत बड़ी चॉकलेट चाहिए, बट उसके पापा उसे गिफ्ट देते हैं और साथ ही छोटी छोटी चॉकलेट देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़की हैप्पी से दूर हो जाती है, क्योंकि दूसरे लड़के ने उसे कैडबरी दी थी। और ये देखकर हैप्पी को काफ़ी बुरा लगता है। एक्चुअली हैप्पी को जब भी कोई लड़की पसंद आती, तो उसके पापा किसी न किसी वजह से उस लड़की को पनिशमेंट दे देते। मतलब वो टीचर थे, तो वो लड़कियों को भी पनिश किया करते थे और इसी वजह से लड़कियां हैप्पी से दूर रहती। अब एक दिन हैप्पी और उसके पापा ट्रेन से जा रहे थे, क्योंकि हैप्पी को ताजमहल देखना था। बट बीच रास्ते में ही उसके पापा ट्रेन से उतर गए और हैप्पी को भी उतार दिया, जो देखकर हैप्पी समझ नहीं पाया कि आखिर उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। बट इस वजह से वो अपने पापा से काफी नाराज हो गया था। अब हैप्पी बड़ा हो चुका है, बट आज भी उसके पापा की वजह से उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनती और आज उसे थेंसमुई ने भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से हैप्पी काफी अपसेट हो जाता है। अब थेंसमुई हैप्पी के पापा का मजाक उड़ाती है और वहां से जाने लगती है, जिससे हैप्पी गुस्सा हो जाता है और उसकी साइकिल को पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हैप्पी बिजनेस करना चाहता था, इसलिए वो अपने पापा से बिजनेस के लिए पैसे मांगता है। तो उसके पापा उसे फटी हुई 100 रुपए की नोट देते हैं और हैप्पी से कहते हैं कि बिजनेस को छोड़कर वो अच्छी जॉब देखे, जिसकी वजह से हैप्पी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी दोस्त को यही सब बताता है, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर हैप्पी यहाँ पर रहेगा तो उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। इसलिए वो हैप्पी से कहता है कि अगर हैप्पी को गर्लफ्रेंड बनानी है, तो वो दूसरे शहर में जॉब देख ले। अब ये आइडिया हैप्पी को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसे जल्दी दूसरे शहर में जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से हैप्पी काफ़ी खुशी खुशी वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर हैप्पी का दोस्त बोनसाई भी था और वो दोनों बेंगलोर की कंपनी में जॉब कर रहे थे। अब हैप्पी वहाँ पर कई सारी लड़कियों को प्रपोज करने की कोशिश करता है, बट कोई भी लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी। अब एक दिन हैप्पी काव्या को देखता है, जो कि उसकी बॉस थी, और काव्या को देखकर उसे जैसे काव्या से प्यार हो जाता है। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। ये देखकर काव्या उसे सामने बुलाती है और प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है। अब यहाँ पर हैप्पी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देता है, जो देखकर काव्या भी काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद उसकी और हैप्पी की दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे करके वो एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब एक दिन काव्या का बर्थडे था और वो हैप्पी से कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी उसकी बर्थडे पार्टी में लेकर आए, बट हैप्पी ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके घर वाले गांव से थे, तो वो जानता था कि अगर वो वहां पर आएंगे तो उसकी बदनामी होगी और इसी वजह से वो उन्हें लेकर नहीं जाता। वो अकेला ही बर्थडे पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात काव्या के पेरेंट्स से होती है और उन्हें देखकर हैप्पी को काफी अच्छा लगता है। एक्चुअली वो लोग काफी मॉडर्न थे और बहुत ज्यादा रिच भी थे, लेकिन ये सब देखकर अब हैप्पी को लग रहा था कि जब काव्या उसके घर वालों को मिलेगी तो शायद वो उन्हें पसंद नहीं करेगी, जिसकी वजह से हैप्पी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो वही काव्या के पापा भी काव्या की शादी करना चाहते थे और वो इसी के लिए काव्या के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। जिसके बाद हम काव्या को देखते हैं, जो हैप्पी को पसंद करने लगी थी और वो उसे प्रपोज कर देती है, जो देखकर हैप्पी भी काफी हैरान था। यहाँ पर काव्या हैप्पी से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स से बात करना चाहती है और वो चाहते हैं कि जल्दी से हैप्पी के पेरेंट्स यहाँ पर आए और उसके मॉम डैड से बात करें। अब ये सुनकर हैप्पी काफी टेंशन में आ जाता है,
क्योंकि काव्या इतनी मॉडर्न थी। तो हैप्पी को समझ नहीं आ रहा था कि जब काव्या उसके पेरेंट्स को देखेगी जो कि गांव में रहते हैं और काफी सीधे साधे हैं, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए हैप्पी काव्या को बताता है कि उसके पेरेंट्स गांव में रहते हैं और बहुत ही सीधे साधे हैं। अब काव्या उनकी फोटो भेजने के लिए कहती है और उन्हें देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी फोटो दिखाती है, तो उसके पेरेंट्स का भी यही कहना था कि ये तो काफी सीधे लोग रखते हैं। अब ये सुनने के बाद हैप्पी को थोड़ा सा बेटर फील होता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने पापा और माँ को बताता है कि वो काव्या नाम की लड़की से प्यार करता है। जो सुनकर पहले तो उसके पापा काफी हैरान थे और इसके लिए मना कर रहे थे, बट जब उन्हें पता चलता है कि हैप्पी काव्या से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसके साथ बेंगलोर आने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बेंगलोर आते हैं, जहाँ उन्हें काव्या के पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में जाना था, जहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन आए थे। अब हैप्पी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने पेरेंट्स का इंतजार करने लगता है। कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, बट वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे। मतलब जैसे गाँव में लोग रिश्ता देखने के लिए जाते वक्त बहुत सारे लोगों को लेकर जाते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग भी बहुत सारा सामान और बहुत सारे लोग आए थे, जो देखकर हैप्पी काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम काव्या के पापा को देखते हैं, जो सबके सामने अनाउंस करते हैं कि काव्या और हैप्पी की शादी होने वाली है। जो सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर हैप्पी के पापा को भी बुलाते हैं और हैप्पी के पापा भी हैप्पी की बहुत तारीफ करते हैं। बट वो जिस तरह से तारीफ कर रहे थे, मतलब गाँव की लैंग्वेज में, वो देखकर कुछ लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। तभी वो गलती से एक आदमी के जूते पर वाइन गिरा देते हैं, जो देखकर वो उसे सॉरी कहते हुए उस वाइन को पोंछने लगते हैं। और ये देखकर काव्या के पापा को काफी बुरा लगता है। उन्हें ये काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि हैप्पी के पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो काव्या से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि काव्या का रिश्ता वहाँ पर हो जो कि उनके स्टैंडर्ड का हो, नहीं तो अगर ऐसे किसी के साथ भी शादी कर लेंगे तो हर जगह उनकी बेइज्जती होगी। अब ये सुनने के बाद काव्या भी समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो हैप्पी के पास जाती है, तो हैप्पी ने काफी ज्यादा ड्रिंक किया था, क्योंकि हैप्पी जानता था कि ये सब होने के बाद जरूर अब आगे कुछ ना कुछ होगा, मतलब काव्या के घर वाले जरूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। तब यहाँ पर काव्या हैप्पी को बताती है कि उसके पापा नहीं चाहते कि उसकी शादी हैप्पी के साथ हो। अब ये सुनने के बाद हैप्पी को काफी बुरा लगता है और हैप्पी को हर बार लड़कियां रिजेक्ट करती थी, उसका सारा गुस्सा वो काव्या पर निकाल देता है। वो काव्या को भी काफी बातें सुनाता है, जिसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब हैप्पी को लग रहा था कि ये सब कुछ उसके पापा की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा से कुछ भी कह नहीं पाता। जिसके बाद जब हैप्पी के पापा को पता चलता है कि काव्या के घर वालों ने शादी से मना कर दिया है, तो वो अगले दिन कुछ लोगों को और लॉयर को लेकर काव्या के घर जाते हैं, जहाँ पर वो काव्या के पापा को बताते हैं कि वो कितने रिच हैं। वो चाहे तो उनकी कंपनीज को ऐसे ही खरीद सकते हैं, बट वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और वो इसी में खुश है। बट हैप्पी के पापा को लगता है कि काव्या के पापा ने रिश्ते के लिए मना करके उनकी इंसल्ट की है, इसलिए वो काव्या के पापा को काफी बातें सुनाते हैं, जिसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब देखकर हैप्पी और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हैप्पी काफी अपसेट था, जिसकी वजह से हैप्पी की माँ उसके पास रहने आती है, जहाँ पर हैप्पी अपनी माँ को हर जगह घुमाता है और ये सब देखकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। मतलब वो मॉल में घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी और ये लाइफ उन्हें काफी अच्छी लग रही थी और वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही थी। अब एक दिन हैप्पी कहीं बाहर जाता है, तभी हैप्पी की माँ जब कहीं गई थी तो उनकी मुलाकात काव्या से होती है, जो कि अपने दोस्तों के साथ थी। वो यहाँ पर हैप्पी की माँ को बताती है कि आज उनकी फ्रेंड का बर्थडे है, बट वो लोग सेलिब्रेशन के लिए जगह ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रही। अब ये सब सुनने के बाद हैप्पी की माँ उन्हें अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग पार्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ पर हैप्पी की माँ काव्या और उसकी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अब अगले दिन जब हैप्पी वहाँ पर आता है, तो देखता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी हुई थी और उसकी माँ भी नशे में थी, जो देखकर हैप्पी काफी शॉक था, बट उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद हैप्पी अपनी माँ को गाँव भेज देता है। अब अगले दिन हैप्पी और काव्या फिर से ऑफिस में बात करते हैं और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि भले उन दोनों ने ब्रेकअप किया है, बट वो आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे और इसलिए काव्या हैप्पी को फिर से अपने पापा से मिलवाने लेकर जाती है, जहाँ पर काव्या के पापा हैप्पी को देखकर काफी हैरान थे। वो कहते हैं कि उन्हें हैप्पी से बात नहीं करनी, बट हैप्पी कहता है कि वो और काव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद काव्या के पापा हैप्पी से कहते हैं कि अगर हैप्पी के पापा आकर काव्या के पापा से माफी मांगेंगे तो ही वो इस शादी के लिए मानेंगे। अब ये सुनने के बाद हैप्पी काफी हैरान था। वो जानता था कि उसके पापा माफी तो नहीं मांगेंगे। जिसके बाद हैप्पी गाँव आता है और अपने पापा को बताता है कि काव्या के पापा इस शादी को एक दूसरा मौका देने के लिए तैयार है। जो सुनकर हैप्पी के पापा भी काफी हैरान थे। वो हैप्पी से कहते हैं
कि काव्या के पापा ने उनकी इतनी इंसल्ट की है, इसलिए वो नहीं चाहते कि हैप्पी वहाँ पर शादी करे। बट एक ही रास्ता है जब वो शादी के लिए मानेंगे। वो कहते हैं कि काव्या के पापा को उनसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी वो शादी के लिए हाँ कहेंगे। अब ये सुनने के बाद हैप्पी और काव्या दोनों ही काफ़ी हैरान थे। जिसके बाद हैप्पी काव्या से कहता है कि वो अपने पापा को लेकर गाँव आ जाए। अपने पापा से वो ये कहे कि हैप्पी के पापा गाँव में उसके पापा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिसके बाद काव्या अपने पापा से यही कहती है और उसके पापा गाँव आने के लिए मान जाते हैं और वो लोग हैप्पी के गांव आ जाते हैं, जहां पर हैप्पी के पापा को लग रहा था कि काव्या के पापा उनसे माफी मांगने के लिए गांव आ रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो लोग आते हैं तो वो भी इनके स्वागत में लग जाते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों ही इंतजार कर रहे थे कि सामने वाला माफी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ काव्या के पापा को लगता है कि पहले हैप्पी के पापा उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद माफी मांगेंगे। तो वही हैप्पी के पापा को भी यही लग रहा था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, बट माफी नहीं मांग रहे थे। तो वही हैप्पी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से माफी मांगे, बट ऐसा नहीं होता। अब एक दिन काव्या के पापा और हैप्पी के पापा एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अकेले ही थे। यहाँ पर हैप्पी के पापा काव्या के पापा से पूछते हैं कि आखिर वो इतने रिच कैसे बने। तो काव्या के पापा बताते हैं कि उन्हें काफी मुश्किल से एक जॉब मिली, जहाँ उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और उन्हें प्रमोशन मिलता गया, जिसकी वजह से आज वो इतने रिच हो गए हैं। जिसके बाद हैप्पी के पापा भी उन्हें बताते हैं कि एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। एक्चुअली हैप्पी के दादाजी फिजिकली डिसेबल थे, वो चल नहीं सकते थे। उनकी फैमिलीज में ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे, और जब हैप्पी के दादाजी को हैप्पी के पापा हुए तो उन्हें ठीक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। जिसके बाद उन्होंने हैप्पी के पापा का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा और उसकी पढ़ाई कंप्लीट की। जिसके बाद हैप्पी के पापा टीचर बन गए। एक्चुअली इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जो कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती ले ली थी, बट पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद हैप्पी के पापा ने उनके ऊपर केस किया और अपनी सारी ज़मीन वापस ले ली। अब वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बट उन्हें ऐसी सिंपल लाइफ जीना पसंद है। जिसके बाद हैप्पी के पापा जब घर आते हैं तो उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया था, जो कि उन्हें बताता है कि वो अपनी बेटी और दामाद का डिवोर्स करवाना चाहता है, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब सुलह का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए वो कुछ भी करके उनका डिवोर्स करवाना चाहता था। और यहाँ हम देखते हैं कि जिस लड़की का डिवोर्स हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि थेंसम हुई थी। उसका पति अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। जिसके बाद अगले दिन काव्या के घर वाले अपने घर वापस लौट रहे थे, तब वहाँ पर हैप्पी के पापा आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो वो उन्हें माफ कर दे। अब ये देखकर हैप्पी भी काफी हैरान था कि आखिर उसके पापा ने माफी कैसे मांगी। तो वही काव्या के पापा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हैप्पी के पापा ने माफी मांगी थी और वो अब इस शादी के लिए तैयार थे। जो सुनकर हैप्पी काफी खुश हो जाता है, बट बाद में वो अपने पापा से पूछता है कि आखिर उन्होंने माफी क्यों मांगी। तो हैप्पी के पापा बताते हैं कि कल जब थेंसमुई वहां पर आई थी तो उसने बताया कि वो और हैप्पी एक दूसरे को पसंद करते थे, बट उसने हैप्पी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उसके पापा को सब लोग चिढ़ाया करते थे। अब ये सुनने के बाद हैप्पी के पापा को लगा कि फिर से उन्हें काव्या और हैप्पी के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने काव्या के पापा से माफी मांगी ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। अब ये सुनकर हैप्पी को काफी अच्छा लगता है कि उसके पापा ने उसके लिए इतना सोचा। जिसके बाद हैप्पी और काव्या की शादी हो जाती है, और शादी के बाद काव्या के पापा चाहते थे कि शादी के बाद हैप्पी उनके साथ यूएस शिफ्ट हो जाए ताकि उनका बिजनेस संभाल सके। जिसके बाद हैप्पी उनके साथ यूएस जाने लगता है, लेकिन पहले उन्हें श्रीलंका जाना पड़ता है क्योंकि वहां से उनके आगे की फ्लाइट थी। अब वहां पर जाते हुए हैप्पी बस अपने पापा और मम्मी को ही याद कर रहा था। उसके पास एक पुरानी ट्रेन की टिकट थी जिसे वो बार बार देखे जा रहा था, और उसे बार बार अपने पापा की वो दिन की बात याद आ रही थी जब वो उनके साथ आगरा जा रहा था ताजमहल देखने के लिए, बट रास्ते में वो लोग उतर गए थे और हैप्पी को आज तक पता नहीं चला था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। बट हैप्पी ये जानता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और वो उन्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसलिए वो काव्या के पापा से कहता है कि उसके पापा इतने सिंपल है कि उन्हें हर कोई अपना बना लेता है, कभी भी उनके सामने कोई बात करने से कोई झिझकता नहीं है। यहाँ तक कि काव्या भी हैप्पी के पापा को पापा कह के बुलाती है, बट वो आज भी काव्या के पापा को अंकल कह के बुलाता है। हैप्पी कहता है कि उसे आज तक यही लगता था कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा होता है वो उसके पापा की वजह से होता है, बट अब उसे एहसास हो चुका है कि उसके पापा ने हमेशा उसके लिए सही चूज किया है और वो उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हैप्पी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद हम हैप्पी के पापा को देखते हैं, जो भी बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि हैप्पी चला गया था। लेकिन तभी वहां पर हैप्पी आ जाता है, जो देखकर उसके पापा काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर काव्या के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद हैप्पी के पापा उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन काव्या के पापा
हैप्पी के पापा से माफ़ी मांगने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जब हैप्पी अपने पापा के साथ आगरा जा रहा था तो वो दोनों काफ़ी खुश थे। बट तभी हैप्पी के पापा को कुछ आवाज़ आई। एक्चुअली टीसी वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था क्योंकि वहाँ पर एक कपल था जिनके पास टिकट नहीं था और वो इस तरह से ट्रैवल कर रहे थे। अब टीसी उन्हें धमकाने लगता है और ट्रेन से उतारने लगता है। ये देखकर हैप्पी के पापा उसे रोकते हैं और अपनी टिकट उस कपल को दे देते हैं। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि काव्या के मम्मी पापा थे। तब काव्या की माँ प्रेग्नेंट थी और काव्या के पापा का इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। अगर वो लोग ट्रेन से उतर जाते तो वो कभी भी इंटरव्यू नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हैप्पी के पापा ने उन्हें अपनी टिकट देकर खुद वो लोग ट्रेन से उतर गए थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका इंटरव्यू पूरा हो। और इस तरह से काव्या के पापा इंटरव्यू तक पहुंच पाए थे और इसी वजह से वो आज इतने अमीर हुए थे और इसीलिए वो हैप्पी के पापा से माफ़ी मांगते हैं। अब हैप्पी के पापा भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैप्पी के पास जो ट्रेन का टिकट था वैसा सेम टिकट काव्या के पापा के पास था क्योंकि उस दिन हैप्पी के पापा ने अपना टिकट काव्या के पापा को दे दिया था और हैप्पी का टिकट उसी के पास था। और ये देखने के बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि उस दिन हैप्पी के पापा ने उनकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर आ गए थे और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बाद वो हैप्पी के पापा से माफ़ी मांगते हैं और वो उन्हें माफ़ कर देते हैं और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये सब देखकर हैप्पी भी काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद बचपन में उसके पापा ने जो उसे गिफ्ट दिया था उसे वो ओपन करता है। तब हैप्पी ने उनसे बहुत बड़ी कैडबरी मांगी थी बट उसके पापा ने चॉकलेट दिए थे और साथ ही गिफ्ट भी दिया था। आज जब हैप्पी उस गिफ्ट को ओपन करता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी कैडबरी थी और ये देखकर हैप्पी को एहसास हो जाता है कि उसने हमेशा अपने पापा के बारे में गलत सोचा। अब हैप्पी को एहसास हो गया था कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं, जिसके बाद उनका रिश्ता भी ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हैप्पी राज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।